नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड केयर लीव का सेवा पुस्तिका में संधारण कैसे किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई साथियों के सवाल हैं और बहुत से साथियों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि चाइल्ड केयर लीव का संधारण कैसे किया जाएगा। सर्वप्रथम तो जो कार्मिक चाइल्ड केयर लीव लेना चाह रहा है उसका कई साथी हैं जो ऑफलाइन आवेदन ले सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह का आवेदन भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव। इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी, कर्मचारी का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, पूरी जितनी भी जानकारी हैं वो इसमें आ जाएगी। इसके बाद में लीव सेंक्शन करने वाले अधिकारी के साइन भी हो जाएंगे, कर्मचारी के साइन भी हो जाएंगे। ये इसका सही फॉर्मेट है, एप्लीकेशन है। हालांकि कई साथी सादा कागज़ पे इसकी एप्लीकेशन देते हैं, ये ठीक नहीं है। रिकॉर्ड संधारण के लिए उन्हें इस तरह का एक आवेदन करना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव। ये उनकी निजी पत्रावली में यानी पर्सनल फाइल में ये कागज़ लगेगा, कर्मचारी का आवेदन, और उसके नीचे ये सैंक्शन का ऑर्डर भी है सीसीएल का। हालांकि आप अवकाश का आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल फाइल में लगाने के लिए ये कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी डीडीओ को कर्मचारी की पर्सनल फाइल में लगाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव जो कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा और यहाँ कर्मचारी के साइन और तारीख होंगे। इसमें पूरी जानकारी है, ये आप पढ़ सकते हैं। सामान्य सी जानकारी हैं जो कर्मचारी स्वयं भरेगा, कब से कब तक चाहिए, कितने बच्चे हैं, क्यों चाहिए, ये सब जानकारी हैं। इसके बाद में लीव सैंक्शन अथॉरिटी, यहाँ पे अगर छुट्टियां स्वीकृत करता है तो यहाँ वो साइन करके, ये जो दस्तावेज है, ये जो महत्वपूर्ण कागज़ है, ये व्यक्ति की किसी भी कर्मचारी की पर्सनल फाइल में लगेगा। ये पहला महत्वपूर्ण सवाल है। एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव सीसीएल लेने वाले कार्मिक की पर्सनल फाइल में लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद सवाल आता है कि इसकी एंट्री कहाँ करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग साधारणतः करते हैं कि सेवा पुस्तिका संधारण करते समय पितृत्व और मातृत्व जो अवकाश है, इनकी हम एंट्री लगभग शुरुआत के पन्नों में ही कर देते हैं सेवा पुस्तिका में, लेकिन चाइल्ड केयर लीव की कहाँ होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परफॉर्मा फॉर मेंटेनिंग चाइल्ड केयर लीव अकाउंट, क्योंकि सेवा पुस्तिका में इस तरह का कोई अकाउंट का पन्ना नहीं है जो चाइल्ड केयर लीव के लिए हो। ये जो आप स्क्रीन पे देख रखे हैं, कब से कब तक की उसने छुट्टी ली है, कितना बैलेंस बचा है उसका, जो 2 वर्ष की उसे छुट्टियां मिलती हैं उनमें से अगर वो बार बार लेता है तो ये यहाँ क्रम संख्या से उसका आएगा। लेकिन अगर एक बार ले रहा है या फिर उसने पहले भी ली है तो ये परफॉर्मा उसमें होगा। लेकिन जो कर्मचारी पहली बार ले रहे हैं उनके लिए क्या करना है, एक डीडीओ को प्रोफॉर्मा फॉर मेंटेनिंग चाइल्ड केयर लीव अकाउंट, ये एक प्रोफॉर्मा है, एक पेज से आप कह सकते हैं। और ये पेज अगर आप डीडीओ हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा संधारण हो सेवा पुस्तिका का, प्रत्येक सेवा पुस्तिका के पीछे जो चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं, जिनकी चाइल्ड केयर लीव आपने स्वीकृत कर ली है, इस तरह का एक प्रोफॉर्मा उसकी सेवा पुस्तिका के अंतिम पेज पर आप लगा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत के पेज में आप लगा नहीं पाएंगे, अंतिम पेज पर चाहे उसे आप स्थायी रूप से लगा दें, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने लिया है 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं कि टोटल उसने कितने दिन का लिया है, उसका कितना बैलेंस बचा हुआ है, और उसके बाद यहाँ उसके सील साइन होंगे। जो भी डीडीओ है, आरण्य वितरण अधिकारी है, उसके सील साइन होंगे। ये उसकी सेवा पुस्तिका में लगेगा। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताई है। एक चीज़ मैंने बताई है कि एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव ये प्रत्येक कर्मचारी की निजी पत्रावली या पर्सनल फाइल में लगेगी। इसके अलावा ये उसकी पर्सनल फाइल में आखिरी में आप ये पेज एक तरीके से ऐड कर देंगे स्थायी रूप से। ऐसा नहीं है कोई अस्थायी कागज़ है, पन्ना है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा क्या करना है, ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसके अलावा ये आपको इंदराज कहाँ करनी है कि उसने कितनी ली हैं। हालांकि आपने अकाउंट का नया पेज बना दिया, पर क्योंकि आपको एक इंदराज करना पड़ेगा, ये आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि मैंने एक सेवा पुस्तिका से ये लिया है, हालांकि कुछ कारणों से मैं इसका पूरा फोटो नहीं ले पाया हूँ। ये देखिए, आप इसमें सीसीएल अवकाश, जैसे इस कर्मचारी ने 12 अगस्त 2020 से और 3 अगस्त 2020 तक 22 दिन का लिया है, यहाँ इंदराज कर दिया है। इसके नीचे इसने दोबारा लिया है तो इसका दोबारा इंदराज कर दिया गया है। इस तरह से इसका टोटल 45 दिवस का ये इंदराज। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये इंदराज आप कहाँ करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको आप इंदराज कहाँ करेंगे। पीएल मेडिकल जहां आप जोड़ रहे हैं उसका जो आखिरी पेज चल रहा है जिसमें आपने पीएल मेडिकल जोड़ी है, जैसे आपने 2024 तक जोड़ी हैं या 25 तक जोड़ी हैं, जहां तक आपकी पीएल मेडिकल जुड़ रही है, वहीं आप इसकी एंट्री कर देंगे तो इसका एक रिकॉर्ड संधारण सुरक्षित रहेगा। ये 3 चीज़ें आपको आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। अगर आप डीडीओ हैं, आपको ये 3 चीज़ें आवश्यक रूप से करनी चाहिए। सीसीएल में
एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव उसकी पर्सनल फाइल में आपको रखना चाहिए। इस तरह से पीएल मेडिकल जोड़ रहे हैं हम उसके आखिरी में, यानी पीएल मेडिकल जहाँ जोड़ रहे हैं, जैसे जिस पन्ने पे पीएल मेडिकल चल रहा है उसी पन्ने पे आप इस तरह से उसको इंदराज कर सकते हैं। सीसीएल अवकाश इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कुल इतने दिवस का है। डीडीओ इसमें सील साइन कर सकता है, कर सकता नहीं, करेगा। और इसके अलावा ये पेज आप स्पेशल जोड़ सकते हैं प्रोफॉर्मा फॉर मेंटेनिंग चाइल्ड केयर लीव अकाउंट, क्योंकि इस तरह का कोई पन्ना सेवा पुस्तिका में नहीं होता है चाइल्ड केयर लीव का। इसलिए सेवा पर्सनल फाइल में आप एप्लीकेशन रखेंगे और परफॉर्मा फॉर मेंटेनिंग चाइल्ड केयर लीव अकाउंट ये सेवा पुस्तिका के अंत में आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और इसके अलावा इस तरह से आप इंदराज भी कर सकते हैं। ये हमने आज चर्चा की है और विस्तार से अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चाइल्ड केयर लीव का सेवा पुस्तिका में संधारण कैसे करें। धन्यवाद।